अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आज हम बात करेंगे अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात अमेरिका ने ईरान के एटमी तनसीबात पर जो बंकर ब्लास्टर बम्स थे और क्रूज़ मिज़ाइल के ज़रिए हमले किए और इन हमलों के बाद अमेरिका बाकायदा तौर पर ईरान इसराइल जंग में शामिल हो चुका है। ईरान पहले भी अमेरिका को ये वार्न कर चुका था कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरानी सरज़मीन पर हमले किए गए तो उसका जवाब दिया जाएगा, और रात के हमलों के बाद भी ईरान का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो यही है कि ईरान हर सूरत अमेरिका को इस हमलों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अमेरिका जो कि ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर है, ईरान किस तरह से अमेरिका को इन हमलों का जवाब दे सकता है? क्या ईरानी मिलिट्री के पास कोई ऐसी ताकत या ऐसा मिज़ाइल है जो अमेरिका को हज़ारों किलोमीटर दूर जाके हिट कर सकता है? तो यकीनी तौर पर इसका जवाब 100% ना में आता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें से अगर कोई एक चूज़ करे ईरान, तो अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है और अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब दे सकता है। इस वीडियो में हम तफसील के साथ उन सारे ऑप्शंस पर बात करेंगे और ये भी नतीजा खस करने की कोशिश करेंगे कि ईरान इन सारे ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की तरफ माइल होता नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ईरान के लिए, और वो ये है कि यकीनी तौर पर ईरान डायरेक्टली अमेरिकन सरज़मीन को हिट तो नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में एसेट्स हैं वो मिलिट्री की सूरत में है, वो नेवल एसेट्स की सूरत में है, और वो ईरान जो अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल्स हैं मिडल ईस्ट में, उनको वो टारगेट करके अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब दे सकता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें मिडल ईस्ट में अमेरिका के एसेट्स की, तो 20 से ज़ायद एयर बेसेस जो हैं वो मिडल ईस्ट में अमेरिका के मौजूद हैं, और ये 20 के 20 जो एयर बेसेस हैं वो ईरान के मिज़ाइल की जो है उनकी रेंज में आते हैं। अमेरिका के जो बेसेस हैं वो कुवैत में है, बहरीन में है, यूएई में है, ओमान में है, सऊदी अरब में है और कतर में है। और ये जितने भी 20 के 20 एयर बेसेस हैं या जिनको आप जो एयर बेसेस हैं या मिलिट्री बेसेस हैं, ये ईरान इनको हिट करने की ताकत रखता है, क्योंकि ईरान ने जो अपनी मिज़ाइल कैपेबिलिटीज़ इसराइल के ख़िलाफ़ शो करवाई है, तो उससे ये चीज़ तो क्लियर हो सकती है कि सारे के सारे जो एयर बेसेस हैं ये ईरान के जो मिज़ाइल हैं उनको हिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के 3 जो नेवल एसेट्स हैं जो कि ईरान के इर्द गिर्द समंदरों में मौजूद हैं, ईरान उन पर भी हमला कर सकता है। खलीज फारस में भी अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है, बहरा अरब में भी और रेड सी में भी। इन तीनों समंदरों में भी अमेरिका के नेवल एसेट्स मौजूद हैं, और कल जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसमें एयरफोर्स ने भी अमेरिका की हिस्सा लिया और नेवल जो वारशिप्स थे उनकी तरफ से भी क्रूज़ मिज़ाइल फायर किए गए। तो ऐसा लगता है कि ईरान के लिए ये ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है कि वो जो अमेरिका ने किया एयरफोर्स के ज़रिए, तो जवाब में अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं उन पर हमला करे, और साथ ही साथ जो समंदर में अमेरिका के नेवल बेसेस हैं या नेवल वारशिप्स हैं उनको अटैक कर सकता है। एक तो ये ऑप्शन है, और इसका मतलब ये होगा कि जवाब में फिर अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा से फ़ज़ाई हमले करेंगे और जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगी। लेकिन ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है, ईरानी हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डेटरेंस दोबारा से क्रिएट करने के लिए इसी ऑप्शन की तरफ जाए, और ऐसा ही लग रहा है कि ईरान ये वाला ऑप्शन ही जो है मिडल ईस्ट में ईरानी बेसे अमेरिकन बेसिस को हिट करने का, उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ईरान सख्त जवाब देने से ग्रेज़ करता है और इकनॉमिक वॉर की तरफ जाता है, तो ईरान के पास ऑप्शन है कि अबनाए हम्स को बंद कर सकता है। अबनाए हम्स को बंद करने का मतलब ये है कि दुनिया की जो 20% से ज़ायद एनर्जी की ट्रेड है, जो कि मिडल ईस्ट से अमेरिका को भी जाती है, यूरोप को भी जाती है, जो है वो चाइना की तरफ भी आती है, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान सब तरफ जाती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर 20 से 25% जो एनर्जी की सप्लाई है वो अगर मुतासर होती है, यकीनी तौर पर दुनिया की जो इकॉनमी है वो तो हिलेगी ही, लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं जिनमें अमेरिका है, यूरोप है, वो भी इससे बुरी तरह से मुतासर होंगे। ये 33 किलोमीटर का एक समंदरी एक पट्टी है, और ईरान पहले भी ये धमकी दे चुका है कि अगर उस पर फ़ज़ाई हमले इसराइल नहीं रोकता और अमेरिका उसमें शामिल होता है, तो अब ईरान के पास ये हक़ हासिल है कि वो अबनाए हम्स को बंद कर दे।
और वहाँ पर जो अमेरिकी एसेट्स मौजूद हैं या बाकी मगरबी ममालिक के नेवी में है उन पर अटैक करके इसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता है। तो एक ऑप्शन ये भी है और ये ज़्यादा सूटेबल नज़र आती है अगर ईरान नेवल शिप्स के ज़रिए जो है वो अमेरिका को जवाब देने की कोशिश करता है। इसके बाद ईरान के पास एक और ऑप्शन ये है कि NPT से बाहर निकल जाता है। NPT एक जोहरी अदम फैलाव का मुआहदा है जिसका ईरान पाबंद है कि वो जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है वो आगे जो है वो शेयर किसी के साथ नहीं करेगा, उसके अदम फैलाव पर यकीन रखता है। लेकिन क्योंकि अब उसकी अपनी एटॉमिक जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर अटैक हो चुका है तो ईरान ये हक़ हासिल रखता है कि वो अदम फैलाव का जो मुआहदा है उससे बाहर निकल जाए और फिर इस टेक्नोलॉजी को दूसरों के साथ भी शेयर करे और ख़ुद भी एटमी बम के हसूल का ऐलान करे। इसके साथ साथ जो ऑप्शन पीछे बचते हैं वो ईरान के लिए वो तो ना होने के बराबर हैं। और वो ऑप्शन क्या है कि ईरान अमेरिका की बात मान ले और जवाबी हमला ना करे और मुज़ाकरात करने के लिए बैठ जाए। इसका मतलब होगा कि ईरान सरेंडर कर दे। और अब तक की जो सूरत हाल है, खा वो इसराइल का हमला हो या फिर अमेरिका का ईरान पर हमला हो, तो ऐसा ईरान की तरफ से होता हुआ तो नज़र हमें नहीं आ रहा। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका के बेसिस या मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं उनको हिट करेगा, क्योंकि ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज़ भी है। ईरान की नेवी जो है वो भी इस काबिल है कि वो अमेरिका के और वेस्टर्न के जो नेवल वारशिप्स हैं या नेवल इंस्टॉलेशन मौजूद हैं ईरान के इर्द गिर्द समंदरों में, उनको टारगेट कर सकता है।